तो हेलो दोस्तों, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आपको डेरिवेशन समझाएंगे। तो आपको ये जो लास्ट का जो डिराइव करके जो फार्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ज़रा। तो जो आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं, इक्वल टू आई ओमेगा। तो आपको इस वाले डेरिवेशन तक पहुंचना है। चिंता मत करो, हम पहुंचा देंगे बहुत ही खूबसूरत से तरीके से। ये कैपिटल एल इसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वो जाकर पढ़ लो। और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो देखे तो कुछ मान लो तुम्हारे पास ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, ऐसे एक रिजिड बॉडी है, और इस बॉडी को ऐसे एक एक्सिस से एक रॉड फिक्स कर दिया है। और ये ऐसी बॉडी ऐसे इस प्लेट है मान लो ऐसे, और इस प्लेट को ऐसे एक एक्सिस फिक्स कर दिया है। और ये बॉडी नीचे के ऐसे एकदम सर्कुलर नहीं है, तो ये एक ऐसे रिजिड बॉडी है, इसका कोई डेफिनेट जो शेप है वो नहीं है। और ये ऐसी बॉडी ऐसे घुमा दी है, और इस ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दी है। और इस बॉडी में ऐसे अनगिनत यानी कि बहुत सारे इन्फिनाइट, बहुत सारे इसमें ऐसे पार्टिकल है। ऐसे यहाँ एक पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं। और इस पार्टिकल्स को इस सेंटर को जोड़ा जाता है, ऐसे सेंटर को जोड़ दिया, सब पार्टिकल मैंने सेंटर को जोड़ दी। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है इस डिस्क में। अब क्या करना है, जो ऐसे डिस्क घूम रही है, ऐसे डिस्क घूम रही है, इसका मतलब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मूव हो रहे हुआ, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव हो रहे। तो ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से ऐसे मूव हो रहा है, ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से ऐसे मूव हो रहा है, ये पार्टिकल v3 वेलोसिटी से मूव हो रहा है। और ऐसे अनगिनत पार्टिकल है, यानी कि nth पार्टिकल है इस डिस्क में। तो यहाँ ऐसे Vn, ये पार्टिकल, ये nthवा पार्टिकल है, इसका एक नंबर है, nthवा पार्टिकल, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो nthवा पार्टिकल ऐसे Vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है m1, सॉरी इस वाले पार्टिकल का मास है m1, इस वाले पार्टिकल का मास है m2, इस वाले पार्टिकल का मास है m3, और इस वाले पार्टिकल का mn। इन सारे के मास डिफरेंस है। अब क्या करना है, अब देखो इस पार्टिकल और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ ऐसे r1 लिख देता हूँ। इस पार्टिकल और एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को r2, इस पार्टिकल और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r3, और ये डिस्टेंस है rn। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। m क्या है, v क्या है, r क्या है, w क्या है, सब कुछ समझ में आया। w यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है। आपने रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी पढ़ा होगा, ये पढ़ा है तभी तो इस यहाँ तक आ चुके हो आप। अब देखें, आप क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मगर लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है आपको पता होगा, होना जरूरी है। अब यहाँ लिख देते हैं हम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किससे डिनोटेड होता है भाई, ऐसे P से, ऐसे P से लीनियर मोमेंटम डिनोटेड होता है। और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू है मास इनटू वेलोसिटी। ये है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू है लीनियर मोमेंटम इनटू r। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो एक दोनों फॉर्मूले, ये लीनियर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये वाले मोमेंटम की वैल्यू जो है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठानी है, और ये वैल्यू उठा के इस मोमेंटम की जगह रख देनी है। बस क्या करना है, तो यहाँ लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इस p के जगह इस m फी और इस r एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब देखो, मैं भी इस फी को क्या लिख सकता हूँ, फी को क्या लिख सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से। फी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फी इज इक्वल टू r ओमेगा। ये पढ़ा है आपने कभी नहीं? तो ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है,
फी इजिकल टू आर ओमेगा का डेरिवेशन। अगर नहीं है तो हम आपको समझा देंगे अगले वीडियो में। तो ये फी इजिकल टू आर ओमेगा, इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। इसको बोलते हैं फी इजिकल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है, 2 मार्क को इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो फी इजिकल टू आर ओमेगा की वैल्यू क्या करनी है, इस वाले फी की जगह पुट करनी है। कर दे हम। तो देखो मोमेंटम इजिकल टू एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू एम मास एज इट इज, इस फी की जगह आर ओमेगा, और क्या बचा, ये आर एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब क्या करना है, इस आर इंटू आर का स्क्वायर, तो मोमेंटम इजिकल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। समझ गए यहाँ तक। अब ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, मगर हमको हर एक पार्टिकल के लिए, एवरी पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालना है। तो ये हमें फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालता हूँ। फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1 का स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी तो इन सब के लिए कॉमन होगी, कांस्टेंट होगी। अब मैं ऐसे L2 पार्टिकल के लिए निकालता हूँ। L2 पार्टिकल के लिए m2 r2 का स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए कांस्टेंट है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे करते करते मैं nth पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ, तो mn rn का स्क्वायर ओमेगा। बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को r से मेजर किया। तो L इजिकल टू पी इंटू आर, यानी कि लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इस लीनियर मोमेंटम की जगह ये वाली एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रख दी, तो एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू एम फी आर आ गया। तो फी इजिकल टू आर ओमेगा होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से। तो इसकी जगह रख दिया, और इसका आर इंटू आर का स्क्वायर करके आपको समझा दिया है। समझ में आया यहाँ तक। तो एन पार्टिकल के लिए आ गई। अब आपको निकालनी है टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, सबकी एडिशन, L1 की एडिशन प्लस L2 प्लस nth पार्टिकल की एडिशन कर दे। हम यह लिख देते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम इज, कैसे निकालेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस, ऐसे करते करते nth पार्टिकल के लिए तक। अरे यार ये क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे Ln है। अब क्या करना है, इस L1 L2 की जगह जो भी आपने फॉर्मूले करके वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो। तो L इज इक्वल टू L1 की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ है ये वाली m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, प्लस L2 की जगह ये वैल्यू m2 r2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा, सॉरी प्लस नहीं, यह मल्टीपल में ही है यार, गंदा हो गया, ओमेगा प्लस, ऐसे करते करते nth पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगी, mn rn का स्क्वायर ओमेगा। यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है वह। अब देखो क्या करना है, इसमें एक कॉमन बात आपको दिखाई दे रही है, ओमेगा वो कॉमन ले लो। तो L इजिकल टू ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, और जो ये दिखाई दे रहे इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ऐसे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते nth पार्टिकल के लिए mn rn का स्क्वायर। अब उसे देख के कुछ याद आ रहा है, उस ब्रैकेट को देखो ज़रा अच्छे से, वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बोलती है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास, यानी कि m1 m2 m3, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी जगह में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आ रहा है आपको, r1 r2 ये परपेंडिकुलर है, देखो सब कुछ ऐसे परपेंडिकुलर है। यहाँ ऐसे ये ऐसे एक डिस्क है, और डिस्क को ऐसे पार्टिकल है, तो ये सब कुछ इस जो भी जितने भी पार्टिकल है वो इस एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है वो। तो L इजिकल टू ओमेगा एज इट इज, मैं इस सब की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख देता हूँ। तो L इजिकल टू I ओमेगा,
तो ये आपके मुबारक हो, आपके मकसद तक आप पहुंच गए हो। देखो यही प्रूफ करना था। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू क्या है वो, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये खूबसूरत सा डेरिवेशन हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको कहीं भी यहाँ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं अगला वीडियो में इस पे आपकी प्रॉब्लम समझा दूंगा। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।